साथियों नमस्कार। आज हम उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में किए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देंगे। यदि कोई खाद्य पदार्थ निर्माता, विक्रेता, स्टोर करने वाला, डीलर किसी भी मिलावटी खाद्य पदार्थ का बेचान करता है और उसके बेचान करने से जो उपभोक्ता उपभोग में ला रहा है, चाहे उसे कुछ भी नुकसान ना हुआ हो, तो भी ऐसे खाद्य पदार्थ विक्रेता को 6 माह का कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना। और यदि ऐसे खाद्य पदार्थ के खाने से, उपयोग में लाने से उपभोक्ता को सामान्य क्षति होती है, सामान्य क्षति में जैसे किसी को बुखार आ जाता है, किसी को खांसी हो जाती है, किसी को दूसरी तरह की कोई परेशानी होती है, किसी को कोई वॉमिटिंग हो जाती है, ऐसी स्थिति में उसको 1 वर्ष का कारावास और 3 लाख रुपए जुर्माना। और यदि ऐसे खाद्य पदार्थ के खाने से उपभोक्ता को गंभीर क्षति होती है तो उसे 3 साल तक की सज़ा, गंभीर क्षति होती है तो उसको 7 साल तक की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना। और यदि ऐसे आज बाज़ार से आप कोई खाद्य पदार्थ लें, जैसे कोई मिठाई लें, मिठाई देसी घी की बनी हुई बताते हैं, लेकिन वो देसी घी की बनी हुई नहीं है। समोसा लें, कचौरी लें और अन्य सामान लें, वो तिली के तेल के या मूंगफली के तेल से बना हुआ बताते हैं, वो उसका बना हुआ नहीं होता। दाल लें, मसाला लें और चीनी लें, ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ लें, आप सभी खाद्य पदार्थों में सामान्यतः मिलावट पाएंगे। और ये मिलावट को रोकने के लिए ही उपभोक्ता संरक्षण कानून में ये कड़े प्रावधान किए गए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन प्रावधानों को सिर्फ किताबी ज्ञान तक या किताबों तक ही सीमित ना रखा जाए। उपभोक्ता जागरूक बने और उपभोक्ता जागरूक होकर के अपने इस अधिकार का उपयोग करें, जिससे न केवल आम व्यक्ति को होने वाली बीमारियां, परेशानियां दूर होंगी, बल्कि ये जो मिलावट करने वाले जो व्यापारी हैं या मिलावट करने वाले जो खाद्य पदार्थ बेचने वाले व्यक्ति हैं, उनको जब सज़ा होगी तो सज़ा से भी वो डर के इस तरह के मिलावट के काम को रोकेंगे। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो अपराध है न केवल संज्ञेय प्रकृति का है। संज्ञेय प्रकृति का अर्थात यदि आप इसकी पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं तो पुलिस भी बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तार कर सकती है। और साथ ही ये गैर जमानती है। गैर जमानती ये है कि यदि अपराध दर्ज किया जाता है तो इनके खिलाफ बिना जमानत होने की संभावना नहीं रहती है, इनको गिरफ्तार करने के बाद ही इनकी जमानत होगी। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस कानून का अधिक से अधिक कितना प्रयोग करें, जिससे कि बाज़ार में होने वाली मिलावट को हम उसे रोक सकें। अभी हमने खाद्य पदार्थों के मिलावट के संबंध में बातें की। इसके अलावा जो पैक्ड डिब्बेबंद सामान, जो स्पूरियस फूड का कोई भी आयात करता है, निर्माण करता है, स्टोर करता है, बेचता है और उससे अगर किसी को सामान्य क्षति होती है तो ऐसे विक्रेता के ऊपर, ऐसे निर्माता के ऊपर, ऐसे स्टोर करने वाले व्यक्ति के ऊपर 1 साल की सज़ा और 3 लाख रुपए जुर्माना। और यदि उससे गंभीर क्षति होती है तो 3 साल तक की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना। और यदि उससे किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है, यानी कि स्पूरियस फूड के खाने से किसी भी उपभोक्ता की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी न्यूनतम 7 साल की सज़ा, जो कि आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है और 10 लाख रुपए जुर्माना। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के अंतर्गत ये कठोर प्रावधान न केवल विक्रेता के ऊपर लागू हैं, बल्कि इनके कोई डीलरशिप है, निर्माता है, डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई एक्सपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चर करता है, इंपोर्ट करता है, ऐसे सभी भी व्यक्ति जो ऐसे खाद्य पदार्थ का, मिलावटी खाद्य पदार्थ का या स्पूरियस फूड का बेचान करते हैं, उन सब के ऊपर ये प्रावधान लागू होते हैं। ये कठोर प्रावधान इसी उद्देश्य से किए गए हैं जिससे कि ये मिलावट और स्पूरियस फूड बेचने की संभावना न्यूनतम हो जाए। यदि उपभोक्ता स्वयं अपने हिसाब से कार्रवाई करे, बहुत ही अच्छा है। यदि वो राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण समिति की सहायता प्राप्त करना चाहता है, उसके जरिए अपनी कार्रवाई कराना चाहता है, तो उसका स्वागत है। राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण समिति का पता और मोबाइल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इस पर देख करके संपर्क कर सकते हैं और इस संबंध में कानूनी सलाह लेकर के कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।